इलाही मखमूर, मुदीर आला अनोखी कहानियाँ, एक बार फिर आपके सामने हूँ। अनोखी कहानियों के अनोखे सफ़र के हवाले से ये दूसरी किस्त पेश खिदमत है, ताकि आपको मालूम चल सके कि अनोखी कहानियों में क्या सिलसिले थे और किस तरह से ये मारिद वजूद में आया। तो बात चल रही थी अनोखी कहानियों के टाइटल के हवाले से। तो टाइटल जब मुकम्मल हमने बनवाया से सैयद कामर अब्बास से, जो कि हमदर्द में होते थे, तो अब सिलसिला आया कि अनोखी कहानियों की लौ किस तरह से लिखवाई जाए और जो बहुत खूबसूरत भी और देखने में भी अच्छी लगे। तो इस सिलसिले में मुस्तफ़ा चांद से रब्ता किया गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे एक दो कातिब हैं जानने वाले, मैं उनसे रब्ता करता हूँ। तो उनके जहन में सबसे पहला जो नाम आया वो खत्तात अनवर अंसारी का आया, जो कि जसारत में भी खत्ताती वगैरह किया करते थे। तो मुस्तफ़ा हाशमी ने जो है अनवर अंसारी से रब्ता किया और कहा कि ऐसे ऐसे हम एक रिसाला शाया कर रहे हैं, तो इसके लौ यानी नाम लिख के दिया जाए। तो उस पर अनवर अंसारी साहब ने हमें ये खुशखबरी सुनाई कि उस्ताद शफीक़ुज़्ज़मा मुमताज़ खत्तात पाकिस्तान आए हुए हैं इस वक्त। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अनोखी कहानी की लौ में उस्ताद शफीक़ुज़्ज़मा से जो है लिखवा सकूँ। उस्ताद शफीक़ुज़्ज़मा का एक तारुफ ये है कि वो गुज़िश्ता 30-35 साल से मस्जिद नबवी में आयत कुरानी की जो है ख़ताती कर रहे हैं और सऊदी हुकूमत ने उन्हें वहीं पे रखा, वहीं पे नौकरी दी हुई है। सारा रिहाइश का हर तरह से जो है इंतज़ाम उस्ताद शफीक़ुज़्ज़मा के लिए जो है सऊदी हुकूमत करती है। और ये 91 की बात मैं बता रहा हूँ। उस वक्त भी उस्ताद शफीक़ुज़्ज़मा जो है सऊदी अरब में थे और आज तक उस्ताद शफीक़ुज़्ज़मा जो है वो सऊदी अरब में मुक़ीम है और कुरान मजीद की जो ख़त्ताती है और दूसरे सिलसिले हैं मस्जिद नबवी में वो वही करते हैं। तो ये हमारे लिए एक सादत की बात थी कि उस्ताद शफीक़ुज़्ज़मा से जो है सुर्खी वो लौ लिखवा दी जाए। तो जो है अनवर अंसारी साहब एक आध दिन के बाद जब मुस्तफ़ा हाशमी ने अनवर अंसारी साहब से रब्ता किया तो उन्होंने जो है उस्ताद शफीक़ुज़्ज़मा की लिखी हुई लौ हमें दी, कहते कि ये उस्ताद शफीक़ुज़्ज़मा ने लिख दी है। तो वो लौ वाकई इतनी बेहतरीन और इतनी शानदार थी कि हमारे तबीयत खुश हो गई और हमने उस लौ को जो है अनोखी कहानियों के सरवर की ज़ीनत बना लिया। और ये हमारे लिए एक सादत थी कि उस खत्तात की लौ लिखी हुई हमें मिली थी, जो कि मस्जिद नबवी में खत्ताती कर रहे हैं और आयत कुरानी लिखते हैं। तो ये जो है सफ़र था लौ का और आज तक वो लौ जो है अनोखी कहानियों के सरवर पे जगमगा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अनोखी कहानियाँ आपके सामने आ रहा है। यूँ समझें कि अनोखी कहानियों की जो है अशात की पहली जो है ईंट रख दी गई। अब मुस्तकिल सिलसिलों की सुर्खियाँ लिखने की बारी आई कि भाई अब अनोखी कहानियों का पहले शुमार आ रहा है और ऐसा रिसाला जो कि मुनफरिद हो, अनोखा हो, समझे देखने वाले को अपनी तरफ राग़िब करे। तो इस सिलसिले में जो है हमने फिर जहन के घोड़े दौड़ाए कि अब ये वाली सुर्खियाँ भी ऐसी शख्सियत से लिखवाई जाएँ जो कि इस फ़न में माहिर हों, क्योंकि उस्ताद शफीक़ुज़्ज़मा से तो लौ लिखवा ली थी। अब उसके बाद वो सऊदी अरब रवाना हो गए। तो इस सिलसिले में जो है हमारे जो है दोस्त कंपोज़र डिज़ाइनर मोहतरम इफ्तिखारुद्दीन साहब से रब्ता किया गया। उनके बड़े भाई मारूफ सहाफ़ी ग़ुलाम मुहिउद्दीन साहब से जो है के घर हम गए। ग़ुलाम मुहिउद्दीन साहब का भी थोड़ा सा मैं तारुफ़ करा दूँ। ग़ुलाम मुहिउद्दीन साहब जंग में और अखबार जहाँ में मिडवीक में सहाफ़त कर चुके हैं। मिडवीक के वो एडिटर थे, अखबार जहाँ के वो एडिटर रह चुके हैं। इसके अलावा कई अखबारात में जो है उन्होंने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं और एक बेहतरीन अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी, एडिटर, फ़ीचर राइटर, कालम निगार हैं। तो हमने उनसे रब्ता किया ग़ुलाम मुहिउद्दीन साहब से। तो उनसे हमने पेट में पड़ गए बल, तीसरी ख्वाहिश
اور ڈاک بابو، اس طرح کی کئی ایک سرخیاں ہم نے غلام محی الدین صاحب سے لکھوائیں، اور جو کہ بڑی خوبصورت اور بڑی عمدہ رہی۔ پہلے شمارے کی سرخیاں لکھوانے کے بعد اب ہم رسالے کی سرخیوں کی طرف راغب ہوئے کہ اب رسالے کی سرخیاں بھی ایسی لکھوائی جائیں کہ جو بھی دیکھے تو وہ کہے کہ ہاں بھائی کچھ کام ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے کیلیگرافر صدیق بھٹی سے رابطہ کیا گیا۔ تو صدیق بھٹی سے انر ٹائٹل اندرونی صفحہ جس پہ ایڈیٹرز وغیرہ کے نام تھے وہ ہم نے جو ہے لکھوائے صدیق بھٹی صاحب سے۔ اچھا، کیونکہ مصطفیٰ کو اس سلسلے میں بہت زیادہ تجربہ تھا مختلف امور کا، تو ہر چیز میں وہ تقویٰ کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے انوکھی کہانیوں کا یہ پہلے شمارے کا سفر شروع ہوا، اور جو ہے ابھی اس کی مزید تفصیلات باقی ہیں اور مزید دلچسپی کی باتیں اور بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید آپ کے اس کی تفصیلات اور دیگر امور جو ہے آئندہ قسط میں آپ کو تیسری قسط میں پیش کروں گا۔ بہت شکریہ، تیسری قسط کا انتظار کیجیے۔ فن فلیکس کو جو ہے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔